अच्छा मेरे बाप बन के आगे सारी जिंदगी कहाँ थे जब लोग मुझसे पूछा करते थे कि मेरा बाप कहाँ है? अली छोड़ दो फिर, जाने दो। इसके लिए ये रिश्ता सिर्फ खेल से ज्यादा और कुछ नहीं है। मुश्तान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। सारी जिंदगी तुम मुझे अजियत देके खुशी महसूस करते रहे, आज वही अमल मेरे बेटे पे मत दोहराओ। मैं अपने बेटे को अजियत कैसे दे सकता हूँ? तुम हमेशा मुझे ही गलत क्यों कहती रहती हो? प्लीज शख्स के आगे आप हाथ जोड़ के अपनी तजलील मत करें। सारी जिंदगी इन्होंने आप पे हाथ उठाया, फर्क नहीं पड़ता इनको जुड़े हुए हाथों से। और क्या करूं मैं? एक बात याद रखना मेरी, अगर मैं गुनाहगार हूं, मैं गलत था, तो तुम्हारी मां भी इसमें बराबर की शरीक थी। अगर मेरे हाथ चलते रहे तो तुम्हारी जबान भी चलती रही, अगर मेरे हाथ उठते रहे तो तुम्हारी जबान भी नहीं रुकी। और हां, इसने तुम्हारी सूरत में अपना इत्मीनान पाला है। आप यहां से बाहर निकलते हैं या मैं आपको धक्के मार के बाहर निकालूं? गेट आउट। एक बात याद रखना मेरी बेटा, इस औरत ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है ना, एक दिन तुम पछताओगे। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं, तुम जाओ। अलीना तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इस घर में आज उसका पहला दिन है और इतना बड़ा हंगामा, क्या सोचेगी वो? जाओ, तुम जाओ। जाता हूं उसके पास, प्लीज आप परेशान मत हो। मेरे बेटे मैं ठीक हूं, तुम जाओ जाओ। माँ को कॉल करके बताऊं, लेकिन वो बिला वजह परेशान हो जाएंगी। ये सब कुछ हो क्या रहा है? जो लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद, जो वसूल में इतना टाइम जाया करें फोन पर अपने। फेसबुक तो होगा तुम्हारा? जी, इसे डिलीट कर दो और व्हाट्सएप को भी अनइंस्टॉल कर दो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि एक हाउसवाइफ अपना सारा घर का काम छोड़कर मोबाइल पे लगी रहे और उसकी वजह से उसका घर सफर करे।
तो मोबाइल चीज ही ऐसी कि इस पे इंसान इतना मगन हो जाता है कि कई घंटे गुजर जाते हैं उसको पता भी नहीं चलता। प्लीज अलीना, मुझे शिकायत का मौका मत देना। चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता। मुझे लगा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत रिंग खरीदी है, लेकिन तुम्हारे सामने तो इसकी सारी खूबसूरती मान पड़ गई। खास कर मैंने कुछ और ले लिया होता, इससे मैं जो भी लेता ना तुम्हारे आगे वो कुछ भी ना होता। भाभी किसी किसी को इतने हुस्न से नवाजता है कि देखने वाले को ये नहीं समझ आती कि नजर कब जमाए कब हटाए। कुछ नहीं बोलोगी? बहुत प्यारी है रिंग, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। जी, कैसी हैं आप? अरे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने ये सब क्या तकल्लुफ किया है? मैं इन रस्मों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। क्यों शर्मिंदा करती? ये तो जमाने का दस्तूर है, अब ये तो निभाना पड़ता है ना। अरे जमाने के साथ चलने लगे ना तो पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। अलीना नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? बेटा वो अपने रूम में है ऊपर, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, ऊपर लेफ्ट पे उसका रूम है। जी, ये रख के जाती हूँ। हाँ हाँ आई। जी, और आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल सब ठीक ठाक। बैठिए। जी, शुक्रिया। वैसे मैं बताऊं आपने बहुत तकल्लुफ किया है। आप तो बार बार शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। अजय, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी। कमल, अभी अभी अम्मा का वो भी साथ आई है। तो बैठो। अच्छा सब छोड़िए, बताओ अली भाई कहाँ है? बाथरूम में क्या कर रहे हैं? अच्छा सॉरी। अच्छा ये बताओ, तुम खुश तो हो? बहुत खुश। वो तो साफ तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है। और ये बताओ, अली भाई ने मुंह दिखाई की गिफ्ट में क्या दिया? वाओ, इट इज ब्यूटीफुल। वैसे दाद देनी पड़ेगी उनकी चॉइस को। हम नाश्ता करने चलते हैं, वरना ठंडा हो जाएगा। नहीं नहीं, नाश्ता तुम लोग के लिए लेकर आए, तुम लोग करो। वैसे भी हम लोग घर जाके कर लेंगे, घर पे रेडी है नाश्ता बिल्कुल। मैंने सोचा पता नहीं तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें नाश्ते का पूछे ना पूछे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर नाश्ता बनता है। ना तो हम मरीख पे रहते हैं और ना हमें भूखे रहने की आदत है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। चलो आज ये तो पता चला कि तुम्हें सलाम भी करना आता है। और चलें, शुक्र है कि हमें भी ये पता चल गया कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, और ये भी कि आप जली कटी बातों के अलावा और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, जिसका रंग आपकी बीवी के चेहरे से झलक रहा है। नाश्ता करने चले? चलो।
तैमूर की तबीयत 2 दिन से इतनी ख़राब है, उसका इस्तेमाल बिगड़ गया है, मुझे अब बता रहे हैं फ़ोन करके। मैं अपनी फ़्लाइट डिले नहीं करवा सकती शहजाद, मुझे जाना होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तैमूर का आप मुझे अब बता रही हैं? डॉक्टर्स ने क्या कहा? आप कैसा फील कर रहा है वो? He'll be fine, don't worry। आसिफ है ना, देख लेंगे। तो जाहिर है यहाँ से बैठ के मैं क्या कर सकती हूँ, वहीं जाऊँगी तो कुछ पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हाँ वो ठीक है, लेकिन जो काम आप डिसाइड करके आई थी और जिसके लिए आप मुझे मनाती रहीं, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? ऑफ कोर्स मैं करके जाऊंगी। मैंने सारी जिम्मेदारी शनाज को सौंप दी है। मैंने कहा भाई प्लीज रिश्ता करवा दो मेरे भाई का। आई एम श्योर शी विल हैंडल। ठीक है आपी, मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि तैमूर के पास होना भी आपको जरूरी है। बस मैं यही सोच रहा था कि मेरा काम कहीं बीच में न रह जाए। ऐसे कैसे बीच में रह जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने सालों बाद तो तुम शादी के लिए राजी हुए हो। मैं पागल हूँ तुम्हारी शादी करवाए बगैर चली जाऊँ। डोंट वरी। लेकिन जाते मुझे अपडेट कर दीजिएगा प्लीज। ऑफ कोर्स आई विल। मुझे रमशा का यूं बेतकल्लुफ होना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तो यूं कर रही थी जैसे हमने तुम्हें वाकई भूखा रखा हो। वो मजाक कह रही थी अली, उसकी आदत है इस तरह बेतकल्लुफ होके बोल देने की। आप उसकी बातों पे माइंड ना कीजिए प्लीज। उसका और मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि वो मुझसे इस तरह की बेहुदा मजाक करे। अली, सालियां तो ऐसे मजाक कर लेती हैं। उनसे मजाक करे जिन्हें ये मजाक पसंद है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ऐसे दिखा रही थी जैसे कि मैं सारा वक्त तुम्हारा दिल जलाता रहता। उससे हमारी गुफ्तगू शेयर तो नहीं करती? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर क्यों उसने ऐसा कहा? वो सिर्फ एक मजाक डाली, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस सोचे समझे बगैर बोल देती है। बच्ची है ना, समझ जाएगी। अगर फिर भी कुछ बुरा लगा तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बस आप ऐसा समझिए जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं और उसने कुछ बोला ही नहीं आपको। ना तो वो गूंगी है और ना मैं बहरा। उसे समझा लो अपने तरीके से, ना मैं समझाऊंगा। अपने तरीके से। वालेकुम सलाम। सो सॉरी आपको मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ा। वो मैं कुछ पैकिंग कर रही थी। पैकिंग? आप कहीं जा रही हैं क्या? जी जी, मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ। वापस अमेरिका? फिर शहजाद मियाँ का तो अभी रिश्ता भी तय नहीं हुआ। जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ मजबूरी है तो जाना पड़ेगा। पर आई एम श्योर कि आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह हैंडल कर लेंगी। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। जी इंशाल्लाह। आप जल्दी से जल्दी रिश्ता तय करवा देना प्लीज़। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान आऊँ तो शहजाद की शादी में आऊँ, और मुझे पता है आप सब कुछ अच्छी तरह कर लेंगी। जी इंशाल्लाह कर लूँगी मैं। असल में एक बात है बाजी। क्या बात है, बताएं। वो ना लड़की वाले ना कुछ ज्यादा ही आजाद ख्याल है। वो ये चाहते हैं कि लड़का और लड़की कम से कम फोन पर तो बात कर लें, ताकि एक दूसरे को समझ लें, फिर ही रिश्ते की बात आगे चलाई जाए। भाई मैं तो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती, ना ही इखलाकी तौर पर और ना ही शरई तौर पर। लेकिन अब क्या करें,
अपनी अपनी सोच है। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, आई हैव नो इश्यूज, बट फिर भी मुझे लगता है कि शहजाद की मर्जी भी मालूम कर लेते हम तो अच्छा होता। हाँ हाँ, मैं उससे पूछ लेती हूँ वो बात करना चाहता है या नहीं चाहता। इन दी एंड फैसला तो उसी ने करना है। जी जी बिल्कुल। कि कुछ पैसे हैं शनाज, आप रख लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी मेरी खैर मौजूदगी में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। नो प्रॉब्लम। सुबह जाओ और शाम को आ जाओ, ये रहने के लिए जाने की क्या तुक है? कौन से किसी दूसरे शहर में रहती हूँ, रात रहने के लिए जा रही हूँ, लो और वापस आ जाओ। अली ये मखलावे की रस्म है, शादी के बाद ऐसा होता है। प्लीज ये फजूल रस्में फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अली एक दिन की तो बात है, आप परसों पिक कर लीजिएगा ना मुझे आके प्लीज। तो कहती थी कि तुम्हारे किसी क्लास फेलो से फ्रैंकनेस नहीं है। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने